उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान अंडर ट्रायल है, तो क्या ये जिंदगी और मौत का मामला नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 साल में सबसे ज्यादा इनकाउंटर 37% अगर किसी का हुआ तो मुसलमानों का है, तो क्या इनकी मौत नहीं हुई है? तुम कब आवाज उठाओगे इस पर? अगर आप ये समझ रहे हैं कि समाजवादी बीएसपी हो या कांग्रेस हो वो इन मसाइल को उठाएगी, नहीं उठाएगी, वो सिर्फ तुमसे कहेगी कि तुम्हारा पैदा होना इस दुनिया में आना इसलिए है कि तुम्हारे बाप दादा हमको वोट डालती आए, अब तुम भी वोट डालते रहो, हमारे कैदी बनकर रहो, हमारी गुलामी करते रहो, तुम्हारे मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, तुम सिर्फ वोट डालने के लिए जिंदा रहोगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मरने के लिए नहीं आए, हम सियासी तौर पर मरने के लिए नहीं आए। जिंदगी और मौत का फैसला तो अल्लाह करता है। हर एक के लिए एक वक्त लिखा जा चुका है। हम सब इस दुनिया में से जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, मगर ये तो बताओ तुम्हारी आवाज कौन है? कौन तुम्हारी तकलीफ को बयान करता है? कौन नौजवानों के दिलों में और नौजवानों की आंखों में जो ख्वाब है उसको कौन पूरा करेगा? कौन हमारी माँ और बहनें जो रात रात भर जागती है कि मेरा नौजवान बेटा घर अब तक नहीं आया, कहीं उसको पुलिस तो थाने लेकर नहीं चले गई? कौन उस माँ को इत्मीनान की नींद सुलाएगा? कौन उस बाप को उम्मीद दिलाएगा कि तुम्हारे औलाद का एक रोशन मुस्तकबिल है? इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा, इन चीजों पर कोई बात नहीं करेगा। बात किस पर करेंगे? वोट डालो, जिंदगी मौत का फैसला है, मुशाहरा कराएंगे। रमजान की ईद आएंगी तो ना उनको रोजे से मतलब, ना कुरान से मतलब, मगर घर को मुसलमान के आ जाएंगे टोपी पहनकर कि शीर खुरमा खिला दे। बकरीद आएगी तो कहेंगे कि बेटा कुछ गोश्त खिला दे। ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, ईदगाह के सामने आकर ठहर जाएंगे, किसी गरीब मुसलमान को हाथ पकड़ के बोलेंगे आ गले लग जा। गले तो लगा लेंगे मगर दिल में जो धड़कने हैं वे तुम्हारी नफरत और बर्बादियों से भरी हुई है। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन अहम बात पर, इन नुकात पर, इन पॉइंट्स पर आपको गौर करना है। और हमारे जो मीडिया के लोग हैं, एटी 80% मोदी की ताईद में है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं। ये 80% और 20% में एक फर्क है, एक चीज है जो दोनों में मुत्तहिद है एक चीज पर। 80% जो मीडिया मोदी की सपोर्ट करता है, 20% जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, सेकुलर नहीं है, अंदर से आरएसएस की पैंट पहने हुए हैं। तो वो और ये 80 और 20% एक बात पर मुत्तफिक है कि मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बननी चाहिए, मुसलमानों की कोई लीडरशिप नहीं बननी चाहिए। ये बीजेपी आरएसएस के लोग कहते हैं मुसलमान की लीडरशिप बनेगी तो देश का विभाजन हुआ था। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं, अगर आज भारत में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रह रहे तो हमने, हमारे बुजुर्गों ने जिना के पैगाम को हमने ठोकर मारी थी और हमने कहा कि हम पाकिस्तान से कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान से हमारा। हमने उस पैगाम को ठुकराया। और जो लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर क्या भारत के मुसलमानों को उस वक्त की हुकूमत के वजीर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था भारत के मुसलमानों से कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो? क्या उस वक्त की हुकूमत नेहरू के कैबिनेट के मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। क्या मौलाना आजाद ने नहीं कहा था कि हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो?
तुम इस भारत के शहरी हो तो बताओ आपने हमारे से क्या किया। फिर हमको इस वतन अजीज से जब भी मोहब्बत थी, आज भी और कल भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये जो 20% का अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, इनको भी एक ही बात की तकलीफ है कि ओवैसी मुसलमानों की पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। मैं उन मीडिया के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जब अगर कोई एक मीडिया का एक जिम्मेदार किसी टीवी चैनल में पहुंच जाता है और वो एक बड़े ओहदे पर आ जाता है, तो वो ये कोशिश करता है कि अपनी जात के लोगों को मीडिया में घुसाया जाए, उसको नौकरी मिले। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मगर किसी ने मुझसे कहा था कि फुला शख्स के बारे में आपकी राय क्या है। तो मैंने कहा उनके बारे में मशहूर है कि जब वो किसी टीवी चैनल में एंकर थे तो उस मीडिया चैनल के लोगों को बोलते थे कि ये मेरी जात का है, इसको नौकरी पे रख लो, इसको नौकरी पे रख लो। आज आकर आप इंटरव्यू ले रहे लोगों का कि ओवैसी का सभा है, मजलिस की सभा है, बोलो क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। अच्छा, सवाल कैसे करते, मुसलमान का अगर वोट नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना, बोलते हैं ना, अगर मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी। ये हर एक सवाल करता है ना आपसे, मुसलमान का वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी आ जाएगी, पूछते हैं ना। अच्छा, आप मेरे सवाल का जवाब दो। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए, क्या आपने मोदी के नाम पर वोट दिया था? किसने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, एक सवाल हो गया। 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, किसने योगी को या बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। नहीं दिया? किसने नहीं दिया? हाथ उठाइए। चलिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव आया, किसी ने बीजेपी को वोट दिया? आपने दिया तो नहीं दिया? तो हाथ उठाइए। अरे 20% मीडिया वालों, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, देखो ये हमारी वफादारी है। बेशर्मो, देखो ये ना 14 में दिया, ना 17 में दिया, ना 19 में दिया।